Hello everyone. In this video we are going to do a short note from our last fourth unit, non-detailed unit, John Milton. जॉन मिल्टन एज अ शॉर्ट नोट ਆਪਾਂ ने करना है नॉन डिटेल यूनिट के अंदर. जॉन मिल्टन को ਆਪਾਂ प्यूरिटन एज के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे भी दोबारा से हम जॉन मिल्टन को डिस्कस करेंगे. जॉन मिल्टन, डेट ऑफ बर्थ 9 December 1608, डेट ऑफ डेथ 8 November 1674, and he was basically a poet, intellectual and civil servant. पोइट थे, इंटेलेक्चुअल, एक हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, सिविल सर्वेंट भी थे, सिविल सर्विसेज के अंदर थे, एंड अ प्यूरिटन एज के अंदर जैसे अपन ने इनको पढ़ा है कि वो क्या थे, एक आप कह सकते हो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ थे उनके प्यूरिटन के अंदर. अभी प्यूरिटन क्या है ये मुझे आई थिंक दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है. प्यूरिटन आप कर चुके हैं. प्यूरिटन्स जो थे वो क्या थे, प्लेजर इज़ सिन जो थ्योरी थी उनकी, उसके ऊपर उसको लेकर वो चलते थे. प्लेजर इज़ सिन, ठीक है, उसमें बिलीव करते थे. तो जॉन मिल्टन भी क्या थे, एक आप कह सकते हो कि कट्टर प्यूरिटन थे. बहुत बिलीव था उनका प्यूरिटन के अंदर, ठीक है. वो भी कहते थे कि हम लोग क्या हैं, हम लोगों के लिए प्लेजर क्या है, वाकई एक सिन है, हम लोगों को कोई चीज़ प्लेजर के लिए नहीं करनी चाहिए. एंड वी हैव रेड इन द प्यूरिटन एज कि जॉन मिल्टन की जो थी वो 3 मैरिजेस हुई थी, 3 वाइफ्स थी उनकी. फर्स्ट उन्होंने मैरिज करवाई थी मैरी पॉवल के साथ, सेकंड कैथरीन वुडकॉक, थर्ड एलिजाबेथ मेंशल, उनके साथ उनकी मैरिज हुई थी. तो जैसे कि अपन ने प्यूरिटन टाइम में पढ़ा था कि प्यूरिटन जो एज थी उस टाइम के ऊपर इन्जॉयमेंट वाली सारी चीज़ें बैन कर दी गई थी एक्सेप्ट मैरिज जो थी वो करवाई जा सकती थी, अदरवाइज़ कोई इन्जॉयमेंट वाली चीज़ जो थी वो नहीं करना अलाउड था, ठीक है. कुछ चीज़ अलाउड नहीं थी एक्सेप्ट मैरिज अलाउड थी. तो जॉन मिल्टन ने भी एज अ प्यूरिटन, चाहे वो कट्टर प्यूरिटन थे, फिर भी उन्होंने मैरिज करवाई क्योंकि मैरिज बैन नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है. और उन लोगों का बिलीव ये था कि जो मैरिज है उसमें क्या है, एक मैन जो है, एक मेल जो है वो क्या करता है, फीमेल से मैरिज करवा के फीमेल को क्या देता है, इनलाइटमेंट देता है, नॉलेज देता है. क्योंकि उनका मानना ये था कि जो फीमेल है उनके पास कोई नॉलेज नहीं होती, उनके पास कोई इनलाइटमेंट नहीं होती. तो मैन जो है, मेल जो है, उसकी ड्यूटी है कि वो फीमेल से मैरिज करवा के उसको क्या दे, इनलाइटमेंट दे. इसीलिए जॉन मिल्टन ने भी मैरिज करवाई. फर्स्ट मैरिज हुई, उनकी वाइफ की डेथ हो गई, सेकंड हुई, उनकी वाइफ की डेथ हो गई, फिर उन्होंने थर्ड मैरिज करवाई. तो आफ्टर थर्ड जो उनकी वाइफ थी वो, उनकी डेथ नहीं हुई बल्कि किसकी डेथ होगी उस टाइम पे, जॉन मिल्टन की खुद की ही डेथ हो गई. तो जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी मैरी पॉवेल, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो प्यूरिटन इंसान थे, प्रॉपर प्यूरिटन के फॉलोअर थे, प्यूरिटनिज्म में बिलीव था उनका, तो वो बहुत ही उसी तरह के विचार थे उनके, डोमिनेटिंग काइंड ऑफ नेचर था उनका. तो वो मैरी पॉवेल जो थी उनको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि दबाव के अंदर स्ट्रेस करके रखते थे. तो मैरी पॉवेल जो थी उनके इस व्यवहार से, इस बिहेवियर से तंग आके वो भाग गई थी, ठीक है. मैरी पॉवेल फर्स्ट जो वाइफ थी वो जॉन मिल्टन को छोड़ के भाग गई थी. तो उस टाइम पे भागी किस लिए थी, बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रिक्ट रूल्स, क्योंकि प्यूरिटन होते हुए वो काफ़ी स्ट्रिक्ट जो रूल्स थे उनको फॉलो करते थे और उनसे तंग आके मैरी पॉवेल जो थी वहाँ से भाग गई थी. तो जो जॉन मिल्टन थे इनको फील हुआ कि मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ा है बिकॉज ऑफ द प्यूरिटनिज्म. तो उन्होंने कोर्ट के अंदर एक केस कर दिया कि जो वाइफ हैं उनको क्या करना चाहिए, बिना परमिशन के, अपने हस्बैंड को छोड़ने की परमिशन नहीं होनी चाहिए. बिना परमिशन के कोई भी जो फीमेल है
वाइफ है वो अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती। तो मिल्टन ने ये एफआईआर की, एक कंप्लेन की कोर्ट के अंदर कि ये कोई लॉ होना चाहिए ऐसा जिस कानून के अधीन क्या करे, एक फ़ीमेल अपने मेल से, अपने हस्बैंड से पहले परमिशन ले, अगर वो अलाउ करता है तो ही वो जा सकती है, अदरवाइज़ वो उसको छोड़ के नहीं जा सकती अपनी मर्ज़ी से। तो ये केस उसने फ़ाइल किया, और ये केस करने के पीछे ये रीज़न भी था उसका कि मेरी वाइफ जो है वो प्यूरिटन रिलीजन, एक काइंड ऑफ रिलीजन ही बन चुका था उनका, तो उसको लगा कि प्यूरिटनिज्म के कारण छोड़ के गई है, तो प्यूरिटनिज्म की इंसल्ट है ये, तो उसको लगा कि ये लॉ होना चाहिए। तो वाकई फिर वो लॉ बन गया, और मैरी पॉवेल जो थी वो उनके पास वापस आ गई। मैरी पॉवेल वापस जॉन मिल्टन के पास आ गई, जो पहले भाग गई थी। तो वापस आकर फिर उसकी क्या हो गई, वहाँ पे डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद, मैरी पॉवेल की डेथ के बाद, फिर उसने कैथरीन वुडकॉक से शादी कर ली, कैथरीन वुडकॉक से शादी कर ली। और कैथरीन वुडकॉक जो थी उसकी भी डेथ हो गई, मतलब दोनों की ही डेथ हो गई। फिर उसने थर्ड मैरिज की, किसके साथ, एलिजाबेथन मेंशल के साथ, और इस बार वो खुद ही, जॉन मिल्टन खुद ही जो थे, उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से उसने 3 मैरिजेस करवाई, और फर्स्ट वाइफ की डेथ के पीछे का रीज़न था प्यूरिटनिज्म के स्ट्रिक्ट रूल्स, और सेकंड और थर्ड वाइफ भी जो उनकी, सेकंड वाइफ भी उनकी क्या हो गई, एक्सपायर हो गई। फिर थर्ड वाइफ जो थी उससे पहले जॉन मिल्टन खुद ही चल बसे। ठीक है, ये इनकी छोटी सी लाइफ के बारे में कुछ था, इंट्रोडक्शन थी। उसके बाद इनके जो फेमस वर्क हैं, नोटेबल वर्क्स हैं, वो कौन कौन से हैं, लेट्स सी। फर्स्ट वर्क है उनका ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, 1629 के अंदर लिखी गई है, और ये इनका क्या है, फर्स्ट वर्क है। यहाँ पे स्टार लगा के मैंने मेंशन किया है, हिज फर्स्ट वर्क। तो ये इनका पहला वर्क है लाइफ का जब इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। ऑल्सो नोन एज नेटिविटी ओड ऑफ 1629, इनको नेटिविटी ओड भी कहा जाता है। ऑन हिज 23rd बर्थडे, तो ये ओड उन्होंने लिखी ऑन हिज 23rd बर्थडे। इसको उन्होंने 2 पार्ट में लिखा था। जो ऑन हिज 23rd बर्थडे है वो इन्होंने 2 पार्ट्स के अंदर लिखी, इसको आप नोट कर लेना। पहला ऑक्टेव, दूसरा सस्टेट। ऑक्टेव और सस्टेट 2 पार्ट्स के अंदर ये पोएम उन्होंने लिखी। जो ऑक्टेव था वो उनका था 8 लाइन्स का, और जो सस्टेट था वो उनका था 6 लाइन्स का। ऑक्टेव 8 लाइन्स, सस्टेट 6 लाइन्स। इस तरह से उन्होंने ये पोएम लिखी 2 पार्ट्स में। और ये जो स्टाइल है जिसमें वो 8+6 के पैटर्न में लिखते हैं, इसको बोला जाता है मिल्टॉनिक स्टाइल। मिल्टॉनिक स्टाइल, मिल्टन से मिल्टॉनिक स्टाइल, ठीक है, ये इनका मिल्टॉनिक स्टाइल था। और इसमें उन्होंने क्या लिखा, जो फर्स्ट वाला पार्ट था ऑक्टेव जो था, ऑक्टेव के अंदर इन्होंने डिफ़ाइन किया, जो ऑक्टेव था फर्स्ट, उसके अंदर इसने लिखा कि मैंने अपनी लाइफ के 23 ईयर्स जो हैं वो वेस्ट कर दिए हैं। क्योंकि ये कब लिखा उसने, ऑन हिज 23rd बर्थडे, अपने 23वें बर्थडे के ऊपर उन्होंने लिखा था 1631 में, 1631 में, ठीक है। तो ये जो था इसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपनी लाइफ के 23 ईयर्स जो हैं वो वेस्ट कर दिए हैं, और अभी तक मैंने कोई अच्छी चीज़ नहीं लिखी। मैंने बहुत अच्छी सारी पोइट्री लिख के गॉड को ऑफ़र नहीं की, भगवान के लिए कुछ भी अच्छा सा मैंने नहीं लिखा, नहीं कर पाया मैं कुछ भी। देन फिर उसने नेक्स्ट पार्ट जो सस्टेट था उसमें उसने कहा, पहले उसने अपना व्यू दिया कि मैं कुछ नहीं लिख पाया अच्छा सस्टेट के, ऑक्टेट के अंदर, ऑक्टेव के अंदर। फिर उसने सस्टेट के अंदर क्या लिखा, सस्टेट के अंदर फिर वो लिखते हैं कि भगवान क्या है, गॉड क्या है, ही इज़ द हाईएस्ट पावर। तो उसको लगा कि भगवान को तो ज़रूरत ही नहीं है मेरी किसी वर्क की। जैसे आप कहें कि मैंने भगवान को कोई चीज़ ऑफ़र नहीं की, तो फिर आप दूसरे ही पल सोचते हैं कि भगवान तो सबको देते हैं, उनको हमें देने की क्या ज़रूरत है, भगवान को क्या ज़रूरत है कि हम लोग उनको चीज़ें दें। तो सेम ही उन्होंने लिखा कि ऑक्टेव के अंदर पहले उन्होंने लिखा कि मैंने आज तक कोई अच्छी पोइट्री नहीं लिखी, मैं कोई अच्छी पोइट्री नहीं लिख पाया।
ऑफ़र करने के लिए गॉड को। फिर सस्टेट के अंदर 6 लाइन्स का सस्टेट है, उसके अंदर फिर वो लिखते हैं कि मैंने नहीं लिखा तो क्या, भगवान तो गॉड तो क्या है, हाईएस्ट पावर है, उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरी किसी पोइट्री की। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल एंड गॉड ने अगर चाहा कि मैं उनके लिए कुछ लिखूं तो वो क्या करेंगे, खुद ही मुझे इंस्पायर करेंगे, खुद ही मुझे मोटिवेट करेंगे, इंटरनल मोटिवेशन मुझे मिलेगी अंदर से, और फिर मैं कोई चीज़ को लिख पाऊँगा। मतलब अगर गॉड चाहेंगे तो, ठीक है, फिर वो कहता है मैं खुद ही लिख दूँगा, खुद ही भगवान जो है मेरे से लिखवा लेंगे अगर उनको चाहिए। और इसी वर्क के अंदर वो रिवील करते हैं दैट जो हैं वो वर्क कर रहे हैं बहुत सारी थीम्स के ऊपर। इसी वर्क के अंदर वो बताते हैं, हमें रीडर्स को बताते हैं दैट आई एम वर्किंग ऑन वेरियस थीम्स, मैं बहुत सारी थीम्स के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, जो आगे चलकर मैं बहुत सारे वर्क हो सकता है कुछ लिखूँ। ठीक है, वो कहते हैं कि आई एम डेफिनेटली आई एम अबाउट टू राइट समथिंग बिग, बहुत बड़ा कुछ मैं लिखने जा रहा हूँ। और वो रीडर्स को एक हल्का सा आइडिया दे देता है कि कुछ अच्छा वर्क जो है जॉन मिल्टन का आने वाला है। और उस वर्क के बाद उन्होंने कौन सा वर्क लिखा था, पैराडाइज लॉस्ट था। मतलब वर्क तो पहले लिखे थे पर उनका जो बहुत अच्छा वर्क कौन सा आया, पैराडाइज लॉस्ट आया। बहुत अच्छा वर्क है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है। 1667 के अंदर जॉन मिल्टन ने ये वर्क लिखा, जिसमें वाकई बहुत सारी थीम्स का उन्होंने यूज़ किया है। नेक्स्ट उनके वर्क हैं एल एलिगेरो एंड एल पेंसोरेसो। 2 पोइम्स हैं, इनको ट्विन पोइम्स बोला जाता है, ये इनकी फेमस पोइम्स हैं। उसके बाद सेम आपने डिस्कस किया पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट इनका वर्क है। पैराडाइज लॉस्ट जिसके बारे में ऑन हिज 23rd बर्थडे में उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मैं जो हूँ कुछ अच्छा कुछ बड़ा लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी थीम्स उसने इंक्लूड की हैं इसके अंदर। जैसे ये कहा जाता है कि शायद वो वर्क कर रहे थे तो बहुत सारी थीम्स उन्होंने दूसरे वर्क से ली, जैसे उन्होंने बाइबल से भी थीम्स ली, बाइबल से भी लगभग उसने 60 थीम्स ली। और इंग्लिश लिटरेचर से उन्होंने 33 इंग्लिश लिटरेचर से उन्होंने थीम्स ली। ठीक है, देन फिर उन्होंने 5 थीम्स आप कह सकते हो, 5 थीम्स जो थी वो स्कॉटिश लिटरेचर से ली, स्कॉटिश लिटरेचर। और उसके बाद 2 डिफरेंट थीम्स अलग थी जो ओरिएंटल रोमांसेस से ली। तो लगभग ये सारी रोमांस सारी जो थीम्स थी वो इंक्लूड की गई पैराडाइज लॉस्ट के अंदर। तो ये सारा उन्होंने ऑलरेडी ऑन हिज 23rd बर्थडे में कुछ एक आइडिया अपने रीडर्स को दे दिया था। तो फिर उन्होंने ये अपना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फेमस वर्क लिखा पैराडाइज लॉस्ट। उसके बाद इन्होंने पैराडाइज रीगेन्ड लिखा, एक इन 1671 के अंदर रीगेन्ड लिखा। किसकी रिक्वेस्ट के ऊपर लिखा, टॉमस एलवुड की रिक्वेस्ट के ऊपर इन्होंने ये लिखा। उसके बाद सैम्पसन एगोनिस्टिस, इनका फेमस वर्क 1671 के अंदर। नेक्स्ट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इनका वर्क है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ये जो वर्क था इन्होंने अपनी लाइफ के ऊपर लिखा। जैसे 44 की एज के ऊपर, व्हेन ही वाज 44 इन 1652, वो ब्लाइंड हो गए थे, उनको दिखना बंद हो गया था, वो एक्चुअल में ब्लाइंड हो गए थे इन रियल लाइफ। तब उन्होंने उस टाइम के ऊपर क्या लिखा, अपना ये सोनेट लिखा ऑन हिज ब्लाइंडनेस। किस में लिखा, ऑक्टेव और सस्टेट के सेम मिल्टॉनिक स्टाइल के अंदर इन्होंने ये वर्क अपना लिखा था। जैसे उन्होंने ऑन हिज 23rd बर्थडे के अंदर पहले ऑक्टेव के अंदर अपने व्यूज़ दिए, फिर सस्टेन में उनको कंक्लूड किया, तो सेम वो फिर इसमें लिखते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस में। वो कहते हैं ऑक्टेव में, वो कहते हैं दैट मैं ब्लाइंड हो चुका हूँ, तो मैं अभी मेरे अंदर जो है एबिलिटी नहीं रही है कुछ चीज़ प्रोड्यूस करने की, कोई अच्छी चीज़ लिखने की, गॉड को ऑफ़र करने की। तो मैं क्या बन चुका हूँ, बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट बन चुका हूँ, मेरे अंदर कोई भी एबिलिटी नहीं है। वो कहता है कि आई कांट सर्व गॉड, मैं गॉड को कांट सर्व
मैं भगवान को सर्व नहीं कर सकता, कोई अच्छी चीज़ ऑफ़र नहीं कर सकता। ये किस में कहते हैं वो, ऑक्टेव में फर्स्ट 8 लाइंस में वो कहते हैं। उसके बाद सस्टेड के अंदर वो क्या कहते हैं, फिर वो कंक्लूड करते हैं अपने व्यू पॉइंट को। सस्टेड में वो कहते हैं, ही सेज दैट गॉड डजंट नीड माई वर्क, जैसे सेम जैसे वो पहले ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कह रहे थे, फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि गॉड डजंट नीड माई वर्क, गॉड को नहीं ज़रूरत है। गॉड जो है, इफ़ ही नीड्स समथिंग फ्रॉम मी, ही विल कमांड, ही विल मोटिवेट, ही विल शो मी अ पाथ, वो मुझे खुद ही रास्ता दिखा देंगे अगर उनको ज़रूरत होगी तो। वो कहते हैं कि गॉड हैज़ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं वेटिंग फॉर हिज कमांड, मैं भी उनकी कमांड की वेट कर रहा हूँ, बहुत सारे और भी लोग हैं जो उनकी कमांड की वेट कर रहे हैं कि शायद भगवान उनको कमांड करेगा और वो कुछ लिखेगा। ठीक है, इस तरह से वो सस्टेट और ऑक्टेव के अंदर अपनी ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो सोनेट है वो लिखते हैं। और इसके अंदर उन्होंने एक लाइन दी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस के अंदर, वो लिखते हैं दैट दोज, वो लिखते हैं दोज इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, दोज ऑल्सो सर्व, दोज ऑल्सो सर्व हु only stand and wait। वो कहते हैं वो लोग भी तो सर्व करते हैं जो सिर्फ स्टैंड खड़े रहते हैं एंड वेट, और वेट करते रहते हैं। जैसे वो कहता है कि मैं भी तो क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि भगवान जो हैं वो मुझे कमांड देंगे। फिर वो कहते हैं कि बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर हु आर वेटिंग फॉर द कमांड ऑफ गॉड, तो मैं भी वेट करता रहूँगा, क्योंकि वेट करना भी तो क्या है, एक तरह का सर्विंग ही है। नेक्स्ट उनका राइटिंग स्टाइल है हमारे पास। उनका राइटिंग स्टाइल क्या है, द पोएटिक स्टाइल ऑफ जॉन मिल्टन, ऑल्सो नोन एज मिल्टॉनिक वर्स, मिल्टॉनिक एपिक, मिल्टॉनिक ब्लैंक वर्स, वॉज अ हाईली इन्फ्लुएंशियल पोएटिक स्ट्रक्चर पॉपुलराइज्ड बाय मिल्टन। कि मिल्टन का स्टाइल ब्लैंक वर्स के अंदर उन्होंने मिल्टॉनिक स्टाइल लिखना शुरू किया, वो उनका काफ़ी फेमस हुआ, जिसमें वो कैसे लिखते हैं, ऑक्टेव और सस्टेट के अंदर लिखते हैं, ऑक्टेव प्लस सस्टेट के अंदर वो लिखते हैं, मतलब 8 + 6 लाइंस के पैटर्न के अंदर वो लिखते हैं। तो ये बेसिकली थे अपने जॉन मिल्टन। ये शॉर्ट नोट है इसका जो अपनी नॉन डिटेल यूनिट के अंदर आएगा। दैट वाज इट।